नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नया वीडियो लेकर कि कोटा विश्वविद्यालय के बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें केमिस्ट्री के मोस्ट क्वेश्चन चाहिए। जिनका केमिस्ट्री का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट क्वेश्चन चाहिए जिन बच्चों को, उनको हम इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। और सबसे पहले जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का रीजन ये है कि आपको सेकंड सेमेस्टर और आगे के जो भी सेमेस्टर हैं, आगे के जो भी पेपर हैं, सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे। दूसरी बात बच्चों देखो, इसमें यह भी है कि आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। उस पर क्या पीडीएफ मिल जाती है नोट्स की। टेलीग्राम चैनल अपना झुंझुनू एजुकेशन के नाम से ही है, उसकी लिंक अपन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जिसको भी अन्य किसी पेपर क्वेश्चन चाहिए और हमें सब्जेक्ट बताना चाहता है तो वो हमारे जो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। इंस्टाग्राम की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद अपन वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट वो देखते हैं। जो मैं बताऊं उनको रट के चले जाना आप लोग, ठीक है। इसे बच्चों पहला रहेगा, पहला है श्रोडिंगर की तरंग समीकरण। श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है, इसका जो भी है वो आपको याद करना है। अगला रहेगा हाइजेनबर्ग। ध्यान से जो मैं बताऊं ना वो पढ़ के चल जाना आप लोग तो ठीक। अनिश्चितता सिद्धांत, अनिश्चितता सिद्धांत। अगला रहेगा जो एसपीडी है, कक्ष है आपके, उसमें किसी की आकृति पूछ सकता है। एग्जांपल देखिए कि इसकी आप आकृति बनाओ, आकृति बनाइए। तो आपको ये आना चाहिए इनकी आकृति किस प्रकार से बनती है, तो वो पूरा लेखा जो इसके अंदर आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो संकरण है कक्षाओं के संकरण से आप क्या समझते हो? जो कक्षाओं का संकरण है उससे आप क्या समझते हो, उसकी व्याख्या करनी है इसमें, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन एक बात देखो, कक्षकों का संकरण, जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, एंड हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है, और एसपीडी कक्षाओं की आकृति जो अपन को बनानी है। उसमें कोई भी एग्जाम्पल देख पूछ सकता है आपसे। इसमें देखो इसको ऐसे चेंज कर सकता है कक्षकों संकरण, इसमें से कि संकरण किसे कहते हैं, ठीक है। संकरण के नाम लिखिए। जो कार्बनिक यौगिकों में पाए जाने वाले जो संकरण है उनको उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो जो कार्बनिक यौगिक हैं उसमें आप लोग देख लेना। देखो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने भी लोग जुड़े हो सब्सक्राइब करो तो क्या है कि फिर आपको फायदा है इसमें। फिर अपन देखते हैं, मैं बड़ी बड़ी बताता हूँ। विलोपन अभिक्रिया, विलोपन, विस्थापन, अभिक्रिया, अभिक्रिया, ये हो गई। इसमें एक ये जो नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही जो अभिकर्मक वो हो गया। त्रिविम, त्रिविम समावयवता हो गई। ये वो क्वेश्चन है, इनकी परिभाषा याद करनी है। बड़ा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है पार्ट में बांटे जाते हैं आप लोगों को क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन में 3 पार्ट दे दिए, उसमें तीनों करने वैसे करने होते हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लेना। जो एक है मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण का नियम, वितरण का नियम, ठीक है। इस प्रकार से देखना आपको। फिर आगे अपन देखते हैं जो अणुगति के सिद्धांत हैं, अणुगति सिद्धांत, उनके जो
मुख्य अभिघृत हैं, मुख्य अपघृत, उनकी व्याख्या करनी है, कौन कौन से हैं। जो अणुगति सिद्धांत है उसका अपन को व्याख्या करनी है। इसमें अपन और देखें तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो जितने भी लोग जुड़े हो, फिर अपन क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि लगभग छोटे वाले क्वेश्चन है सारे, तो वो अच्छे से पढ़ने ना, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण लगता है हम आपको सारी चीज़ बता देंगे। जो एल्कोहल है, एल्कोहलों का निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, एक जो डी ब्रोगली समीकरण है, तो इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना, डी ब्रोगली समीकरण के बारे में। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, उसकी तो व्याख्या अपन को करनी है अच्छे से, उसको याद कर लेना, ठीक है। और जो पाउली है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, अपवर्जन सिद्धांत बड़े वाले में कौन सा पूछ सकता है वो भी अपन देखते हैं एक बार। आप लोग लास्ट तक देखते रहो यार इस वीडियो को ना। और जो एक ये जो आप लोगों को पता है मुक्त मूलक वगैरह, तो इनको भी देखना है, इनके हिसाब से क्या पूछ सकता है, मुक्त मूलक की परिभाषा। और जैसे ये हो गया कि पेरोक्साइड प्रभाव क्या है, पेरोक्साइड प्रभाव, ये टिप्पणियाँ हैं 2-3, ठीक है, इनको भी देखना। मार्कोनिकोफ का नियम, मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग इनको अच्छे से पढ़ के चले जाना। बेंजाइन तथा नाइट्रेन, इनकी क्या संरचना याद होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ 4-5। कार्बोनियम नियम, ये बड़े नहीं, एक एक लाइन की क्वेश्चन है। कार्बोनियम नियम, ये सारे एक लाइन की क्वेश्चन है, आप इनकी जो इक्वेशंस है वो देख के जाना। आगे चलते हैं अपन। मार्कोनिकोफ का नियम हो गया। विस्थापन अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी पहले। जो कुछ इक्वेशंस हैं, जो इक्वेशंस याद होनी जरूरी हैं, क्योंकि इक्वेशंस केमिस्ट्री का क्या है, जैसे बोलते हैं स्तंभ है। इक्वेशन आप लोगों को याद नहीं होंगे तो फिर नंबर कहाँ से आएंगे। अगर इक्वेशन लिख दिया आप लोगों ने तो फिर अच्छे से नंबर आ जाएंगे। तो कुछ और देख लेते हैं अपन। त्रिविम समावेशिता बताई दी मैंने आपको, इनका विस्तार से वर्णन करना आपको, जो भी आप लोगों को मैंने बताया ना। और इसमें मैं देखता हूँ इतनी देर में आप लोग क्या कि सब्सक्राइब करो यार, वो केस पेपर बनाया था वो मिल नहीं रहा। उसमें से कुछ क्वेश्चन जैसे हमने लोगों ने अलग पार्ट रखे थे वो तो मिल गए। तो एक मिनट, अणुगति सिद्धांत के जो मुख्य अभिघृत क्या है वो आप लोगों को विस्तार से वर्णन करना ही है, जो मैंने बताया आप लोगों को। तो अभी इसमें हाँ देखो, एक ये है जो n+1 का नियम, n+1 का जो नियम है वो देखना है। क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम संख्या क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए या संकरण लिखिए, विन्यास संकरण लिखो। कौन कौन से तत्व है, जैसे कि कैल्शियम, इनका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ सकता है। कैल्शियम, सिलिकॉन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों से पूछ सकता है। तो एक एक क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछ सकता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर गुणों को
गुणों में किस प्रकार से क्रमिक परिवर्तन होता है, तो उसकी अपन को व्याख्या करनी है। इलेक्ट्रिक बंधुता आप लोग जानते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वो आप लोग बता सकते हो। एक है कि Mg की इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सब एक लाइन की क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इनको याद करना है। और आएंगे भी इतने ही आप लोगों के, ऐसे नहीं कि एक दो क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, शून्य होती है। क्यों अक्रिय गैसों की विद्युत ऋणता शून्य क्यों होती है? विद्युत ऋणता 0 क्यों? ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता F से अधिक क्यों होती है? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता F से अधिक क्यों? F से अधिक क्यों? ये रीजन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने हैं आपको। आगे देखते हैं अपन लोग। सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से रट लेना जो मैं बता रहा हूँ। आपका पेपर अच्छा जाएगा, आराम से आप पेपर को क्लियर कर देते हो। ठीक है, जो विद्युत ऋणता है, विद्युत ऋणता ज्ञात करने की पोलिंग विधि। आयनन ऊर्जा, इसकी डेफिनेशन क्या? आयनन ऊर्जा क्या है? आयनन ऊर्जा क्या है? और संकरण मैंने बता ही दिया। एक ये HF की अम्ल सामर्थ्य या अम्लता HCl से कम क्यों है? HCl से कम क्यों? HF की अम्लता HCl से कम क्यों है? एक 0 डिग्री टेम्परेचर का जल 4 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करने तक सिकुड़ता है, कारण स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको देखना है। अबे और कुछ क्वेश्चन बच गए। DL नामकरण, डील तथा L नामकरण ज्यामितीय समवायता। ठीक है, ये देखो आप लोग, एक गैसों का द्रवीकरण क्या है, आप क्या समझते हो? तो इसकी व्याख्या करनी है। गैसों का द्रवीकरण होगा। एल्कोहलों की निर्जलीकरण की क्रियाविधि मैंने आपको बताई थी कि एल्कोहलों का निर्जलीकरण है, उसकी क्रियाविधि। और जो नियमित आवेश क्या है, समास विखंडन क्या है, ये छोटे क्वेश्चन ये आप लोगों को देखना है। पुनर्व्यास अभिक्रिया, समस्थानिक प्रभाव, ये आपको देखने हैं। ठीक है, सहज संयोजक बंदी की दुर्बलता, ये छोटे क्वेश्चन है ना जो बता रहा हूँ, एक लाइन क्वेश्चन, इनको तो आप याद कर लेना। जो मोटे क्वेश्चन मैंने आपको सारे बता दिए हैं, तो इनको पढ़ लेना आराम से। ठीक है, एक है बर्फ का घनत्व पानी से कम क्यों होता है? बर्फ का घनत्व बच्चों पानी से कम क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन देख लेना। और उसमें क्या हो गया, क्या बच गया? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, देख लेना। एक इसमें बड़े वाले में अंतिम क्वेश्चन रहेगा अपना, अर्ध तथा पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व है। एक बार इनको सभी लोग नोट डाउन करो, सभी लोग लिख लो इसको। एक बार सभी लोग नोट डाउन कर लो इनको ना। तो बच्चों मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, जैसे भी आपकी इनमें से बाहर कुछ नहीं आएगा। आप जो मैंने बताए क्वेश्चंस, ये छोटे क्वेश्चन है, 2-3 लाइन के। इसमें कुछ लगभग 4 या 5 क्वेश्चन बड़े वाले क्वेश्चन है, तो उनको अच्छे से याद कर लेना। जैसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हुआ, जो डी ब्रोगली समीकरण हुई, जो इक्वेशंस मैंने बताई हैं बड़ी वाली, अर्ध तथा पूर्ण वर्ग गैसों का जो ध्रुवीकरण है,
उनकी क्या है कि उनकी व्याख्या अपन को करनी है इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आप सभी एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी लोग जिनको इंस्टाग्राम ना मिले, लिंक क्लिक ना हो, तो आप नितेश तिवारी, नितेश _तिवारी_झुंझुनू, इस पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। आपको हर संभव सहायता मिलेगी। और जिसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है उसको टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना ही है, क्योंकि बच्चों टेलीग्राम ज्वाइन करने के आपको 2 फायदे हैं। पहला तो आपको जो भी अपडेट्स हैं वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। कोटा विश्वविद्यालय से कोई भी अपडेट हो वो इस चैनल में मिल जाएंगे। और जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को सबसे पहले वह वीडियो मिल सके, आप अच्छे से फायदा उठा सको और अच्छे क्वेश्चन आप लोग प्राप्त कर सको। तो सभी लोग झुंझुनू एजुकेशन इसी नाम से, जिस नाम से अपना यूट्यूब है इसी नाम से, सेम टू सेम नाम से टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम लिंक की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहां से जाकर भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो को जितने भी लोग केमिस्ट्री में आपके साथीगण सभी तक शेयर करो, ताकि सभी की हेल्प हो जाए। और जो मैंने बताया ये क्वेश्चन आप ये लोग याद कर जाओ, फालतू का कुछ भी मत पढ़ो, जो मैंने बताया आप लोग पढ़ जाओ, अच्छे से पास हो जाओगे। तो रिएक्शन है छोटी मोटी रिएक्शन जैसे, तो उनको आप लोग याद कर लेना। रिएक्शन तो आप लोगों को याद करनी है, क्योंकि रिएक्शन से काफी क्वेश्चन आएंगे, तो आप उनको अच्छे से याद कर लेना। और जो थ्योरेटिकल पार्ट है तो मैंने आपको सारा बता दिया, इस प्रकार से आप लोग देखना। धन्यवाद।